Hello, friends. I am Kaira. Welcome to our channel Mind and Machine Reviews. नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं इस साल की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक कांतारा अध्याय 1 के बारे में। देखते हैं कि क्या है इस फिल्म में खास। जरा सोचिए, एक ऐसी जनजाति जिसके लिए जंगल सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उनके देवता हैं, उनके पूर्वज हैं, उनकी पहचान है। और जब उस जमीन का मतलब सिर्फ जमीन से कहीं ज्यादा हो जाता है तो टकराव वो तो होना ही है। यही वो एक भावना है जो इस पूरी फिल्म की जान है, उसकी नींव है। तो आखिर इस जबरदस्त प्रीक्वल की कहानी है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये अपनी पहचान, अपनी जमीन, अपने अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये फिल्म हमें वक्त में पीछे ले जाती है, 2022 की ब्लॉकबस्टर कांतारा से भी पहले, कदम राजवंश के उस दौर में। यहाँ हम देखते हैं उस जनजातीय संस्कृति को, भूत कोला जैसे अद्भुत अनुष्ठानों को, और हाँ, जमीन पर हक की उस जंग की असली जड़ों को। तो चलिए अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस फिल्म को सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार सिनेमाई एक्सपीरियंस बना देती हैं। आखिर क्यों हो रही है इसकी इतनी तारीफ? फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसके विजुअल्स। वो घने रहस्यमयी जंगल, क्या खूबसूरती से कंपोज किए गए शॉट्स हैं, और प्रोडक्शन डिजाइन, मतलब एक ऐसी दुनिया बना देते हैं कि आप उसमें पूरी तरह से खो जाते हैं। और ऊपर से पौराणिक कथाएं और लोक कथाएं इसमें एक अलग ही जान डाल देती हैं। और हाँ, क्रिटिक्स भी यही कह रहे हैं। उनका साफ कहना है कि ये एक जादुई नजारा है और इसका असली मजा तो बस बड़े पर्दे पर ही है। अब आते हैं एक्टिंग पर। ऋषभ शेट्टी बर्मी के रोल में उन्होंने जान डाल दी है बिल्कुल। उनकी इंटेंसिटी कमाल है, खासकर क्लाइमैक्स में। रुक्मिणी वसंत ने कनकावती के रोल में पूरा साथ दिया है और गुलशन देवैया एक जबरदस्त असरदार विलन के रूप में सामने आते हैं। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि फिल्म की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, लेकिन इसका दूसरा भाग और क्लाइमैक्स इतना पावरफुल और शानदार है ना कि आपको लगेगा कि पूरा इंतजार वसूल हो गया। वहीं पर तो कहानी का असली टेंशन और वो डिवाइन एलिमेंट अपने पीक पर पहुंचता है। लेकिन जैसे हर बड़ी फिल्म के साथ होता है, इसमें भी कुछ कमियां हैं। तो अब जरा उन पर भी नजर डालते हैं कि कहानी कहाँ थोड़ी सी कमजोर पड़ती है। सबसे पहली बात तो है इसकी लंबाई, लगभग 168 मिनट। पहला भाग थोड़ा धीमा है और कई बार ना ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े विजुअल्स के चक्कर में कहानी पीछे रह गई। फिर जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं उन्हें थोड़ा और डेवलप किया जा सकता था। और हाँ, कहीं कहीं सीरियस सीन्स के बीच में जो ह्यूमर डाला गया है वो थोड़ा सा अजीब लगता है। और यहीं पर फैंस के लिए एक सवाल खड़ा होता है। देखिए, जो ओरिजिनल कांतारा थी ना, उसमें एक बहुत ही कच्चा, एकदम इमोशनल कनेक्ट था, जबकि ये प्रीक्वल ये स्केल और भव्यता पर ज्यादा फोकस करता है। तो इसका नतीजा क्या होता है कि कभी-कभी वो पर्सनल टच, वो दिल से जुड़ना थोड़ा कम महसूस होता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, अगर ऐसा सिनेमा पसंद है जो आंखों को एक ट्रीट दे, शानदार विजुअल्स, पौराणिक कथाएं, बड़े स्केल का एक्शन, तो ये फिल्म एक जबरदस्त एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर एक कसी हुई तेज रफ्तार कहानी पसंद है या किरदारों की गहराई को भव्यता से ऊपर रखते हैं, तो हो सकता है कि ये फिल्म थोड़ी लंबी लगे और लगे कि कहानी विजुअल्स में कहीं खो गई है। तो ओवरऑल क्रिटिक्स ने क्या कहा? इसकी औसत रेटिंग लगभग 3.8 आउट ऑफ 5 है। इससे एक बात साफ होती है कि फिल्म में दम तो है, काफी कुछ अच्छा है, लेकिन शायद ये हर किसी के लिए एक परफेक्ट फिल्म ना हो। तो इस पूरी चर्चा को हम एक सवाल पर आकर छोड़ते हैं, और वो सवाल ये है कि क्या स्पेक्टिकल कभी सोल की जगह ले सकता है? क्या शानदार विजुअल्स एक कहानी की आत्मा की कमी पूरी कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कांतारा अध्याय 1 देखने के बाद शायद आपके दिमाग में भी घूमता रहेगा।